मैंने आपसे बार बार कहा है, मगर आप में से कई लोग मेरी बात को नहीं मानते। इस देश के गोदी मीडिया को ना राष्ट्र निर्माण से कोई लेना देना है, ना हिंदू राष्ट्र से कुछ लेना देना है, ना हिंदुओं की इज्जत से कुछ लेना देना है। इनका सिर्फ एक काम है, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों पर पर्दा डाला जाए, उनकी सेवा की जाए और इसके अलावा कुछ नहीं। इनको हिंदुओं की अस्मिता से भी कोई लेना देना नहीं है। और आज मैं आपको दो मिसालों के जरिए यह प्रमाणित करने वाला हूं दोस्तों। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैं आपके सामने दो घटनाएं पेश कर रहा हूं। पहली घटना आपके सामने है। इस घटना को देखकर हमें आफताब और श्रद्धा की याद आ गई। साहिल गहलोत नाम का हिंदू शख्स अपनी लिव इन पार्टनर निकी यादव को मौत के घाट उतार देता है और फिर उसकी लाश को अपने ढाबे के फ्रिज में रख देता है। और जब उसकी लाश उसके ढाबे के फ्रिज में होती है तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, वो शादी भी कर रहा होता है। इसके चेहरे पर देखिए दोस्तों, इसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई डर नहीं। यह आदमी कितना खौफनाक है इससे पता चलता है। उसकी लिव इन पार्टनर, उसकी लवर की लाश जो है वो फ्रिज के अंदर थी, मगर यह शादी कर रहा था। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर साहिल गहलोत की जगह इसका नाम साहिल खान होता, तब क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लेकर इनके प्रचार तंत्र से लेकर इनका जो पालतू मीडिया है वो किस तरह की कवरेज कर रहा होता, किस तरह का जहर जो है प्राइम टाइम में दिखाया गया होता। बात यहां नहीं रुकती, इस घटना पर पूरी तरह से खामोशी है दोस्तों। दूसरी घटना आपके सामने, प्रमिला और उसकी बेटी, वो जहां रह रहे होते हैं कानपुर देहात में, वहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंच जाता है। बुलडोजर चल जाता है और मां और बेटी जो हैं जल जाती हैं। दो तरह की थ्योरी सामने उभर कर आ रही हैं कि छप्पर गिरने से वो जलकर मर गए, और दूसरा कि शायद उन्होंने खुद को आग लगा दी। इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की वाहवाही की थी गोदी मीडिया ने, क्या आज वो प्रमिला और उसकी बेटी की मौत पर सवाल कर रहे हैं? मैं आपके सामने एक एक करके मिसाल पेश करूंगा दोस्तों, और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक की तरफ। आप उनके इस ट्वीट को देख सकते हैं। जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हैं, वो ये बतला रहे हैं, कानपुर देहात की अत्यंत दुखद घटना के पीड़ित परिजनों से बात कर उन्हें हर संभव मदद दिए जाने और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराए जाने हेतु आश्वस्त करते हुए अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। यहां ब्रजेश पाठक जो हैं फोन पर बात कर रहे हैं। क्या लखनऊ से कानपुर देहात नहीं जा सकते थे? नहीं साहब, फोन पर बात की। जो दीक्षित परिवार जिनके साथ ये हुआ, उनके साथ मैं भी देखना चाहता हूं दिल्ली का अब कौन कौन सा मीडिया खड़ा है। कल मैंने संजीव से पूछा कि इस मुद्दे पर कितनी डिबेट्स आई हैं। संजीव ने मुझे कहा, सर मैं देख के बताता हूं, पूछिए इनसे। एक डिबेट नहीं थी इस पर। क्यों नहीं थी? तो हम सब जिम्मेदार हैं, माफ कीजिएगा, आप भी जिम्मेदार हैं। मगर उसी शाम, यह बातचीत करीब 5 बजे हुई उनकी, उसी शाम को वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के साथ लखनऊ में आयोजित G20 के प्रतिनिधियों के साथ रात्रि भोज करते हैं। ये लोग उस परिवार से मिलने तक नहीं गए। बातचीत आपने फोन पर कर ली। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की प्राथमिकताएं कहां हैं। इनका बुलडोजर मॉडल जो है बेकाबू हो गया है। एक के बाद एक बेकसूरों पर यह बुलडोजर चलता है। और दोहरे मापदंड देखिए इनके पालतुओं के। जी हां, मैं नहीं भूला हूं जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने पालतू कुत्तों के साथ खेल रहे थे, गुल्लू और कालू इनका नाम है।
सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब ये बुलडोजर मुसलमानों पर चलता है तो किस तरह का कवरेज, किस तरह के प्राइम टाइम शोज होते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जेसीबी इक्वल टू जिहाद कंट्रोल बोर्ड, इस तरह का कार्यक्रम चला था मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल पर। जो पत्रकार यहां दिखाया जा रहा है उस पर दंगा भड़काने को लेकर राजस्थान में केस दर्ज है दोस्तों। बुलडोजर मॉडल के महिमा मंडन में यह किस तरह के कार्यक्रम कर चुका है, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। बुलडोजर मॉडल देश को कबूल है, बुलडोजर पर सवार भगवा सरकार, कट्टरता के विरुद्ध बुलडोजर युद्ध, रामद्रोहियों पर बुलडोजर देश को कबूल, बुलडोजर रुका पत्थर जिहाद रुकेगा, बहरूपिया जिहाद बुलडोजर इलाज, आज सर्वे कल बुलडोजर, बुलडोजर मॉडल देश को कबूल है। आप देखिए इस तरह का कचरा, इस तरह के अलोकतांत्रिक कार्यक्रम जो हैं चलाए गए थे एक ऐसे देश में जहां का सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि भाई अगर बुलडोजर ही चलेगा तो अदालतों की क्या जरूरत है। इस बुलडोजर मॉडल के खिलाफ देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है दोस्तों। मगर मैंने आपको दिखलाया कि जब यह बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ चलता है तो किस तरह के कार्यक्रम होते हैं। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में ही देखिए दोस्तों, एक अन्य पत्रकार किस तरह के कार्यक्रम कर रहा है। देखिए, धर्म ना पूछो बुलडोजर का, बुलडोजर का एक्शन मजहबी कनेक्शन, बुलडोजर के आगे वोट बैंक है, बुलडोजर बदनाम हुआ सियासत तेरे लिए, बुलडोजर बाबा रिटर्न्स, बुलडोजर पर तुष्टिकरण वाला ब्रेक, हिंसा पर भारी बुलडोजर वाली तैयारी। किस तरह के कार्यक्रम, मैंने आपको सिर्फ 9 मिसाल इस एंकर के कार्यक्रम की दी है और उससे पहले मैंने आपको 10 मिसालें दी थी इसी चैनल के एक अन्य पत्रकार की। किस तरह से बुलडोजर का महिमा मंडन हो रहा था दोस्तों। और आज जब यह बुलडोजर एक हिंदू परिवार पर चढ़ा है तो उन हिंदुओं की लाज बचाने के लिए कोई मीडिया नहीं आ रहा है दोस्तों। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो डाला है दोस्तों, आज तक की एक एंकर के बारे में। इसमें मोहम्मद जुबैर ये बता रहे हैं कि जब ये बुलडोजर जो है मुसलमानों पर चलता है तब तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की वाहवाही होती है, मगर जब यह बुलडोजर प्रमिला और उसकी बेटी पर चढ़ गया जिसके चलते दोनों की मौत हो गई, तब दोष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का नहीं है, तब दोष है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अधिकारियों का कि किस तरह से वो बुलडोजर मॉडल का गलत फायदा उठा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर ने दोस्तों ये वीडियो पेश किया है, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को सुने और दोहरे मापदंड देखें पापा की इन परियों के। सुनिए और देखिए। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बोम्बई और कर्नाटक में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों बगावत पर उतारू हैं बीजेपी के कार्यकर्ता? इसी पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे, मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। 5 बजे दंगल में मेरे साथ आज तक पर जरूर जुड़िएगा। यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? ये सवाल आज शाम 5 बजे दंगल में हम पूछने वाले हैं। मौत की आग बुलडोजर पर दाग, सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था अगर कोई व्यक्ति अनारक्षित श्रेणी में आता है और उसको हटाने का काम अधिकारी तब तक नहीं करेंगे जब तक उसको मकान मुहैया नहीं करा दिया जाता। उसके बावजूद कानपुर देहात से विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मां बेटी जिंदा जल गई। तो देखा आपने, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बुलडोजर माइनॉरिटीज पर चलता है तो वाहवाही होती है, मगर जब प्रमिला और उसकी बेटी पर चढ़ता है तब दोष मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को नहीं दिया जाता। क्योंकि देखिए, अगर आप श्रेय दे रहे हैं बुलडोजर का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को, तो जब यह बुलडोजर हिंदुओं पर चढ़ रहा है तो उसकी भी तो बात कीजिए ना। क्यों? आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है भारतीय जनता पार्टी का वाहियात प्रवक्ता कपिल मिश्रा। देखिए इसके दोहरे मापदंड। कानपुर देहात में जब यह बुलडोजर चला जिसमें प्रमिला और उसकी बेटी की मौत हो गई, तब यह क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? कानपुर में जो हुआ वो नृशंस हत्याकांड से कम नहीं, जिम्मेदार अफसरों के साथ वही सुलूक होना चाहिए जो हत्या के अपराधियों के साथ किया जाता है। मगर ये सवाल बेहोश मिश्रा से पूछना चाहिए कि बुलडोजर किसने चलाया, किसकी सरकार ने चलाया? क्योंकि जब क्रेडिट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देना होता है तब यह क्या कहता है आपके स्क्रीन पर?
यह बुलडोजर न्याय का है, यह बुलडोजर कानून का है, यह बुलडोजर आतंक और अपराध के अंत का है, यह बुलडोजर जिहाद के नाश का है, यह बुलडोजर प्रदूषण के खात्मे का है, यह बुलडोजर स्वच्छता का है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस वाहियात प्रवक्ता ने बुलडोजर का महिमा मंडन किया था। मैं आपको क्या बतला रहा हूं, अन्याय प्रमिला और उसकी बेटी के साथ हुआ, मगर यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कोई सवाल नहीं है। मैं आपको क्या बतला रहा हूं, अन्याय निक्की यादव के साथ हुआ और अन्याय करने वाला साहिल गहलोत था, मगर निक्की यादव के लिए कोई झंडा बुलंद नहीं कर रहा है। याद कीजिए उत्तराखंड के अंकित भंडारी, आरोप था भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के बेटे पुलकित आर्या पर कि उसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अंकिता भंडारी की आवाज आप कहां सुन रहे हैं बताइए? मगर जब झारखंड की अंकिता को एक शाहरुख मौत के घाट उतार देता है, तब उस अंकिता से मिलने झारखंड के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो भी जाते हैं, मनोज तिवारी भी जाते हैं और कपिल मिश्रा भी जाता है। ये दोहरे मापदंड देख रहे हैं आप? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हम उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की आवाज सिर्फ इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि आरोपी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बेटा है? सबसे बड़ी बात, यह बात सामने उभर कर आ रही थी उस मामले में कि अंकिता भंडारी पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो एक वीवीआईपी के साथ जो उस रिजॉर्ट में आता रहता था, उसके साथ वो रात बिताए। दबाव डाला जा रहा था अंकिता भंडारी पर। वो कौन वीवीआईपी था? क्या मीडिया ने उसकी पड़ताल की? क्या मीडिया आज अंकिता भंडारी की आवाज उठा रहा है? आप अंकिता का फर्क देख रहे हैं दोस्तों? यानी कि हिंदू लड़कियों की आवाज भी तभी उठाई जाएगी जब अत्याचारी मुसलमान हो। यानी कि अगर अत्याचारी आफताब और शाहरुख हो तब हम हिंदू लड़कियों की आवाज उठाएंगे, मगर अगर अत्याचारी साहिल गहलोत हो, पुलकित आर्या हो, तो मुंह पर ताला लग जाता है। मैंने आपको दिखलाया दोस्तों, जब यह बुलडोजर मुसलमानों पर चलता है तो मीडिया तालियां पीटता है, मगर जब यह बुलडोजर हिंदू महिलाओं पर चढ़ता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, तब नंबर 1 शासन के मंत्री उनसे मिलने तक नहीं जाते हैं। नंबर 2 मीडिया मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल पूछने के बजाय दोष पुलिस और प्रशासन पर मढ़ता है। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था, इनको हिंदू राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदू अस्मिता से भी कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी कीमत पर भाजपा की सेवा की जाए और उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने बाकायदा आपको प्रमाण के साथ यह बात साबित कर दी है। क्या आप अब भी अपनी आंखों पर पर्दा डाले रहेंगे? क्या आपको इस बात का आभास हो रहा है कि क्या यह हिंदू राष्ट्र है? बताइए, क्या आपको इस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां इंसाफ की आवाज शर्तों पर उठाई जाएगी? नहीं साहब, यह हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, यह सिर्फ भाजपा राष्ट्र है जहां सिर्फ भाजपा की आवाज उठाई जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर मैं हिंदू राष्ट्र के परिभाषा में चले जाऊं तो हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है कि जहां हिंदू बाकी धर्मों के मुकाबले बेहतर स्थिति में होगा? नहीं, जब तक हिंदू की बात करने से भाजपा को फायदा हो रहा है तब तक हिंदू की बात की जाए, मगर जब हिंदू की बात करने से भाजपा कटघरे में आ जाती है तो वो हिंदू राष्ट्र गायब हो जाता है दोस्तों। तब ना हिंदू में कोई फर्क है, ना मुसलमान में, ना सिख है, तब सब बराबर हो जाते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बार बार, मैं जो अपने कार्यक्रमों में आपसे कहते रहता हूं कि जो सत्ता में है उससे सवाल होगा, उसके मायनों को समझिए। सत्ता में जो हैं उनसे सवाल इसलिए होगा क्योंकि जवाबदेही उनकी है, तमाम संस्थाएं उनके हाथ में हैं, पुलिस, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स, ईडी, ये तमाम चीजें उनके हाथ में, लिहाजा उनसे सवाल होगा। सवाल होना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यह कैसा हिंदू राष्ट्र है, मुझे समझाइए। यह कैसा हिंदू राष्ट्र है कि जब तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव पर कोई भी आरोप आता है तो ईडी, सीबीआई सब उनके घरों में पहुंच जाती है, उन पर केस भी दर्ज हो जाते हैं,
कभी कभी झूठे केसेस दर्ज हो जाते हैं, कभी कभी अखिलेश यादव से करीबी जो बिजनेस वाले लोग हैं उन पर इनकम टैक्स भी रेड मारती है, ईडी भी रेड मारती है, ये सब होता है। मगर गौतम अडानी जो कि प्रधानमंत्री के इतने करीबी हैं, उनसे अब तक ईडी ने एक सवाल नहीं पूछा, इनकम टैक्स ने एक सवाल नहीं पूछा। आरोप बहुत गंभीर हैं, पड़ताल तक नहीं हुई। सेबी ने, मैं नहीं जानता हूं क्या पड़ताल कर रही है दोस्तों। तो मेरा जो आपसे सरल सवाल है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जहां जो ताकतवर लोग हैं उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ हाथ जोड़कर। इस हिंदू राष्ट्र में आप लोगों की क्या भूमिका है? क्या आप लोग भेड़ बकरियां हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने भेड़ और बकरियों की तरह मैं करते रहेंगे? क्या आप उनके पीछे चलते रहेंगे? क्या आप अपने हकों, अपने अधिकारों के लिए सवाल नहीं करेंगे? क्या यह है आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र? बताइए। या फिर आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता रहेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो मुसलमानों को काबू में रखती है। हालांकि मैं नहीं जानता हूं कि 2014 से पहले भी मुसलमानों ने ऐसा क्या बवाल मचाया था कि वो अब काबू में है, क्योंकि 2014 के बाद भी हिंदू को ही डराया जा रहा है, हिंदू को ही बतलाया जा रहा है कि तुम खतरे में हो। कायदे से 2014 के बाद अगर हिंदुओं में ऐसा कोई डर था उससे पहले, जो मुझे नहीं लगता है, तो 2014 के बाद हम में और आत्मविश्वास आना चाहिए था, हम में एक लय आनी चाहिए थी, हम में तरक्की का एक भाव आना चाहिए था। मगर हमें लगातार क्या बतलाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, हम चले गए तो मुगलों का राज आ जाएगा। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस हिंदू राष्ट्र के हिंदू को क्या बनाया जा रहा है। इसी घटिया सोच में सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़िए, इनका प्रचार तंत्र और इनका मीडिया भी है, जो मैं आपको बतला चुका हूं। मगर मेरा क्या है, शर्मा जी तो बस बोलते रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं आती हैं, कमेंट सेक्शन में आके अनाप शनाप गालियां बकते हैं। बाकी अधिकतर लोग जो हैं वो कान बंद कर लेते हैं। मगर हम तो बोलते रहेंगे दोस्तों, मैं तो बोलता रहूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है बोल के लब आजाद है तेरे। नमस्कार।